अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम अपनी 10th क्लास का लेक्चर नंबर 19 स्टार्ट करेंगे और इंशाल्लाह आज के लेक्चर में हम अपना चैप्टर नंबर 10 जो है वो कंप्लीट करेंगे। तो कल हमने 7 न्यूमेरिकल तक कर लिए थे। हमारे 3 न्यूमेरिकल रहते हैं, 8वां 9वां और 10वां। अब हम 8th न्यूमेरिकल देखते हैं। देखें, वाटर वेव्स इन अ शैलो डिश आर 6 सेंटीमीटर लॉन्ग। वो कह रहे हैं कि वाटर वेव एक डीप वाले में उसकी जो वाटर वेव जो है, वाटर वेव मतलब वेवलेंथ, वो कितनी दी गई है 6 सेंटीमीटर। एट वन पॉइंट द वाटर मूव्स अप एंड डाउन। एक पॉइंट पे पानी ऊपर और नीचे हरकत करता है एट द रेट ऑफ 44.8 ऑसिलेशंस पर सेकेंड। बच्चों, ऑसिलेशंस पर सेकेंड का मतलब होता है, ऑसिलेशन पर सेकेंड का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी, मतलब हर्ट्स, क्योंकि आपने पढ़ा था फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/t। तो टी का मतलब नीचे है सेकंड, ऊपर आके माइनस एस हो जाता है। तो जहाँ पर ऑसिलेशन पर सेकंड का मतलब भी फ्रीक्वेंसी होता है। तो गिवन डाटा में हमें वेवलेंथ दी गई है और वेवलेंथ लैम्डा कितना दिया गया है, 6 सेंटीमीटर दिया गया, और फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू आ जाएगा 4.8 हर्ट्स। अच्छा, सेंटीमीटर को स्टूडेंट हम किस में चेंज करेंगे, मीटर में। 6 डिवाइडेड बाय 100, तो आप इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 0.06 मीटर। अच्छा, आगे फाइंड आउट में क्या कहा गया, व्हाट इज द स्पीड ऑफ वाटर वेव। वाटर वेव की स्पीड क्या है, व्हाट इज द पीरियड ऑफ वाटर वेव, और टाइम पीरियड भी मालूम करें। वेलोसिटी मालूम करें, स्पीड और टाइम पीरियड हमने फाइंड आउट करना है। तो अब हम इसका पहला वाला पार्ट सॉल्व करते हैं, वेलोसिटी। वेलोसिटी का फार्मूला जो है स्टूडेंट्स आपको पता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा, फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा। अच्छा, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या दी गई है 4.8, और लैम्डा वेवलेंथ की वैल्यू क्या दी गई है 0.06। अच्छा बच्चों, आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 0.29 मीटर पर सेकेंड। ये वेलोसिटी का यूनिट होता है स्पीड का। ठीक है, ये आपके पास आ गई पहली चीज़। अब दूसरी चीज़ जो फाइंड आउट करने के लिए कहा गया वो मैं इसके पैरेलल इधर कर देती हूँ, वैसे नीचे भी की जा सकती है, इनफैक्ट आप पेपर में नीचे ही करेंगे। दूसरी चीज़ उन्होंने क्या, टाइम पीरियड मालूम करें। तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू होता है 1/f। सो टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1/f की वैल्यू क्या है 4.8। तो आप इसको जब डिवाइड करेंगे आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 0.21, 0.21, और यूनिट क्या होता है टाइम का, सेकेंड। तो ये आपके पास आ गया आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, तो स्टूडेंट्स अब हम अपना 9th न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। 9th न्यूमेरिकल हम रीड कर लेते हैं। एट वन एंड ऑफ अ रिपल टैंक 80 सेंटीमीटर अक्रॉस। एक रिपल टैंक जो है उसकी जो डिस्टेंस है बेसिकली वो 80 सेंटीमीटर दिया गया। अ 5 हर्ट्स वाइब्रेटर प्रोड्यूस। एक वाइब्रेटर है जिसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 5 हर्ट्स। वेव्स हुज वेवलेंथ, कितनी वेवलेंथ प्रोड्यूस करता है 40 मिलीमीटर। फाइंड द टाइम, टाइम मालूम करें। नीड्स टू क्रॉस द टैंक, टैंक को क्रॉस करने का टाइम जो है वो हमें मालूम करना है। तो स्टूडेंट्स हमें दिया क्या गया है, रिपल टैंक की लंबाई दी गई है। रिपल टैंक की लंबाई जो है वो हम लिख लेंगे डिस्टेंस इज इक्वल टू 80 सेंटीमीटर। उसके बाद हमें वेवलेंथ दी गई है, लैम्डा दिया गया है, और वेवलेंथ जो हमें दी गई है वो दी गई है 40 मिलीमीटर। और लास्ट में जो हमें चीज़ एक और दी गई है वो दी गई है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कितनी दी गई है, फ्रीक्वेंसी जो है वो हमें 5 हर्ट्स प्रोवाइड की गई है। और फाइंड आउट क्या करना है, टाइम हमें फाइंड आउट करना है। इसका न्यूमेरिकल के कहने का मतलब क्या है कि ये देखें, ये एक रिपल टैंक की ट्रे है, लेट्स सपोज यहाँ पे ऑसिलेटर मतलब वाइब्रेटर रखा हुआ है। ये जो वाइब्रेटर है ये वेव्स प्रोड्यूस करता है, मतलब इस तरह से यहाँ पे वेव्स पैदा कर रहा है। इस वेव्स की जो वेवलेंथ है वो तो है 40 मिलीमीटर, और इस ऑसिलेटर की जो फ्रीक्वेंसी है वो है 5 हर्ट्स, और इसका जो यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो है 80 सेंटीमीटर। अब वो कह रहे हैं यहाँ से यहाँ तक वेव्स आने के लिए कितना टाइम लगेगा, ये टाइम आपने फाइंड आउट करना है। अच्छा बच्चों, ये डायग्राम इस तरीके से नहीं बनानी है, तो मैंने वैसे ही रफ सा
बना के आपको समझाया। अच्छा, सॉल्यूशन में बच्चों आपको पता है अगर आप टाइम मालूम करना है तो हमने एक फार्मूला पढ़ा था, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। ठीक है, ये भी रफ है। अब टाइम मालूम करना, टाइम इधर आ जाएगा, टाइम इज इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस डिवाइडेड बाय वेलोसिटी। डिस्टेंस तो हमारे पास है लेकिन वेलोसिटी नहीं है, तो पहले हम वेलोसिटी मालूम करेंगे। वेलोसिटी हम मालूम करेंगे, वेलोसिटी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या दी गई है, 5 दी गई है। लैम्डा की वैल्यू, अच्छा लैम्डा मिलीमीटर में है तो इसको हम मीटर में किस तरह करते हैं, मिली की जगह 10 की पावर -3 मीटर। और स्टूडेंट्स इसको 80 को हम 100 से डिवाइड करेंगे मीटर में करने के लिए, तो ये भी आ जाएगा 0.8 मीटर। ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है, 0.8 मीटर। अच्छा, लैम्डा की वैल्यू क्या है, 4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3। स्टूडेंट्स इन सबको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे कैलकुलेटर में आप करके देख लें, आपके पास आंसर आएगा 0.2 और स्पीड का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। अब हम टाइम मालूम करेंगे। टाइम किस तरह करेंगे, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। तो टाइम बराबर होगा डिस्टेंस डिवाइडेड बाय वेलोसिटी, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय वेलोसिटी। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस है 0.8, वेलोसिटी का भी आंसर आया 0.2। तो आप इसको सॉल्व करके देखें, आपके पास आएगा आंसर 4 सेकेंड। तो ये आपके पास न्यूमेरिकल नंबर 9th जो है वो सॉल्व हो जाता है। अच्छा, तो स्टूडेंट्स अब हम अपना 10th और लास्ट मीन्स न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। 10th न्यूमेरिकल आप अपनी बुक्स ओपन करके देख सकते हैं। व्हाट इज़ द वेवलेंथ, सिंपली पहले पार्ट से ही पता चल रहा है कि हमें क्या चीज़ मालूम करनी है, वेवलेंथ मालूम करनी है। ऑफ द रेडियो वेव्स ट्रांसमिटेड बाय एन एफएम स्टेशन, एक रेडियो स्टेशन जो वेव्स ट्रांसफर कर रहा है उसकी वेवलेंथ क्या है, जो उसकी फ्रीक्वेंसी है जो रेडियो दे रहा है वो है 90 मेगाहर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी क्या है, 90 मेगाहर्ट्ज। वेयर 1 मेगा इज इक्वल टू द 10 की पावर 6। अगर आपको ये ना भी दिया हो, आपको तब भी पता है कि मेगा की वैल्यू 10 की पावर 6 होती है। स्पीड ऑफ रेडियो वेव्स दी गई है 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, गिवन डाटा में सबसे पहले हमें क्या चीज़ दी गई है, फ्रीक्वेंसी दी गई है। फ्रीक्वेंसी कितनी दी गई है, 90 मेगा हर्ट्स। ठीक है, वेयर साथ आप लिख लेंगे कि लिखना चाहें तो लिख लें, बेशक इसको स्किप कर दें। 1 मेगा इक्वल होता है 10 की पावर 6 के। और उसके बाद जो हमें दिया गया है वो वेवलेंथ नहीं, स्पीड दी गई है। वेलोसिटी इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। अब बच्चों ये 90 मेगा हर्ट्स को हम हर्ट्स में कन्वर्ट करेंगे। मेगा का मतलब 10 की पावर 6 लिख लेंगे, साथ हर्ट्स इसी तरीके से आ जाएगा। अब फाइंड आउट हमें क्या करने के लिए कहा गया, फाइंड आउट हमें करने के लिए कहा गया लैम्डा जो है मतलब वेवलेंथ जो है वो मालूम करें। अब बच्चों आपको पता है फार्मूला होता है वेलोसिटी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा। अब हमें मालूम करना है लैम्डा, तो लैम्डा इज इक्वल टू होगा वेलोसिटी डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी। तो लैम्डा इज इक्वल टू वेलोसिटी की वैल्यू क्या है, 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8 डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या है, 90 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6। अब जब आप इसको सॉल्व करें कैलकुलेटर में, आपके पास आंसर आ जाएगा 3.33 और वेवलेंथ का यूनिट क्या होगा, मीटर। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास आंसर आ जाता है। आज हमारा चैप्टर नंबर 10 जो है वो कंप्लीट हो गया। एग्जाम्पल्स कुछ मैंने करवा दी हैं, जो नहीं करवाई वो आप खुद प्रैक्टिस करेंगे। अगर नहीं कोई होंगी तो आप जो हमारा ग्रुप है व्हाट्सएप ग्रुप, उस पर टेक्स्ट करके बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।